जय हिंद दोस्तों स्वागत है सभी को अपना यूट्यूब चैनल पीसीजी पे 5 क्लासेस गया यूट्यूब चैनल पे सभी को स्वागत है, सभी को मोस्ट वेलकम है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जो आपका क्लास चल रहा है वो क्या चल रहा है, रेशियो। तो रेशियो का आज क्लास नंबर 3 है, पार्ट 3 हम लोग लेकर आए हैं। क्या पार्ट 3? पार्ट 3 हम लोग लेकर आए हैं। तो जो भी दोस्त पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखे हैं और कृपया कर जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। वो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेंगे। आपको बहुत सी बेसिक बातें, बहुत सी जो है बेसिक नॉलेज मैं आपको पार्ट 1 में दिया हूँ और पार्ट 2 में दिया हूँ। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको पार्ट 1 में करने के बाद ही आपको अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आएगी। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें और कमेंट करें कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात का पार्ट नंबर 3, क्लास नंबर 3। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे। जैसे कि हम लोग जो आप क्वेश्चन करने वाले वो क्वेश्चन होगा पार्ट 2 का। ठीक है, किसका? पार्ट 2 का। तो पार्ट 1 का क्वेश्चन समाप्त हो चुका है 2 क्लास में। पार्ट 2 यानी कि टाइप 1 का क्वेश्चन हो चुका है और टाइप 2 का क्वेश्चन अब स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो इसी प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। जनरल कम्पिटिटिव का सारे एग्जाम में हो या फिर पैरामेडिकल का एग्जाम हो या कोई अन्य जो है आपको कम्पिटिटिव एग्जाम हो, सारे एग्जाम में ये सब अवेलेबल क्वेश्चन आपको मिल जाएगी रेशियो, समानुपात और अनुपात का। और बोला जाता है कि मेन जो रीढ़ का हड्डी है ना, रीढ़ का हड्डी जो अनुपात और समानुपात है। जो दोस्त, जो स्टूडेंट अनुपात और समानुपात अच्छे ढंग से पढ़ लिया ना, उनको ना आगे का जो है बहुत हेल्प मिलता है, आगे का जो है चैप्टर बनाने में बहुत हेल्प मिलता है। ठीक है, तो एक तरह से माने कि आपका जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन वो आपके रीढ़ का हड्डी है। मनुष्य का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? इंपॉर्टेंट हड्डी कौन सा है? तो रीढ़ का हड्डी है ना, जो बैकबोन जिसे हम लोग कहते हैं बैकबोन। तो ये भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है ना, वो आपका जो कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए रीढ़ का हड्डी है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप देख रहे होंगे आपका प्रश्न दिया है A अनुपात B इक्वल टू 7:9, B अनुपात C इक्वल टू 15:7। तो A अनुपात C क्या होगा? तो इसको हम लोग देखिए पूर्ण विधि यानी कि मेथड से भी बनाएंगे और इसको हम लोग शॉर्ट से भी बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मेथड से बनाकर दिखा देता हूं, उसके बाद आपको शॉर्ट से बनाकर दिखाऊंगा, फिर आपको ना चुटकी बजाते ही आप हल कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको सबसे पहले क्या दिया हुआ आपका? मेरा दिया हुआ है A अनुपात B बराबर 7:9 दिया हुआ है। ठीक है, B अनुपात C बराबर 15:7 दिया हुआ है। ठीक है, पूछ क्या रहा है? A अनुपात C पूछ रहा है, यानी कि A अनुपात C फर्स्ट एंड लास्ट पूछ रहा है। तो इसका एक ट्रिक भी होता है, तो मैं ट्रिक भी बताने वाला हूं, पहले हम लोग मेथड से देख लेते हैं, है ना। तो अब देखिए इसमें जो है हम लोग को जात देखना है, कौन सा एक जात वाला है कि नहीं। तो इसमें समान कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे B जो है दोनों समान है कि नहीं। B समान है तो वैल्यू भी समान होना चाहिए, B समान है तो वैल्यू भी समान होना चाहिए। लेकिन वैल्यू यहाँ पर क्या है? देखिए वैल्यू यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 15 है, तो ये तो गलत बात है। नाइंसाफी है, सरासरी नाइंसाफी है। तो इसको हम लोग सबसे पहले वैल्यू को समान करेंगे। तो वैल्यू को समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा आप सबको? तो आप अपना दिमाग को खोलिए, ब्रेन को खोलिए और सोचिए कि इसमें कितना से गुना करे कि मेरा 15 हो जाए, या फिर 15 में कितना से गुने या फिर 9 में कितना गुना करे कि वैल्यू सेम आ जाए। ठीक है, तो चलिए सोचते हैं, आप लोग भी सोचिएगा और कमेंट करके बताइएगा कितना से गुना करेंगे। देखिए ऐसा कौन सा जो है पहाड़ा 15 का पढ़िए या फिर 9 को पढ़िए, जो दोनों जो है डाटा समान हो, जिसमें देखिए 15 के 45 हो जाएगा और 9 पचे 45 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 में हम लोग 3 से गुना कर देंगे और 9 में हम लोग गुना कर देंगे कितना से? तो 5 से गुना कर देंगे, है कि नहीं। तो दोनों का डाटा मेरा जो है सेम हो जाएगा, बोलो हाँ कि नहीं? हो जाएगा। चलिए इसको गुना करें, और जब भी गुना कीजिएगा ना तो पूरा वैल्यू से कीजिएगा। ठीक है, B और C दोनों से कीजिएगा। हमको जो है सेम वैल्यू वाला सेम होना चाहिए, बाकी आपका जो आ जाए अलग जो है ना वैल्यू, जैसे C है, C में कुछ भी आ जाए उससे हमको मतलब नहीं है, A में कुछ भी आ जाए उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब हमको किससे है? तो मतलब हमको है B से। ठीक है, तो हमको सिर्फ मतलब है B से। तो चलिए, तो 7 के 21 हो जाएगा, सॉरी 7 के 21 और 15 के 45, यानी 45:21 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 9 पचे के 45 और हो जाएगा 7 पचे के 35, 35:45 और 45:21 हो जाएगा। बात समझ में आए? ठीक है, अगर बात समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है टाइप, तो लाइक कर दीजिए फटाक सा। अब देखिए इसको हम लोग लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? A अनुपात B अनुपात C। तो मेरा A अनुपात B अनुपात किसी क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा, A हो जाएगा अनुपात A। अब देखिए दोनों में समान है तो दोनों नहीं लिखेंगे, कोई एक लिखेंगे। ठीक है, कोई एक लिखेंगे वैल्यू, क्योंकि वैल्यू समान हो गया। तो 45 हम लोग लिख लेंगे, B बराबर C बराबर हम लोग लिख लेंगे 21। तो आपका पूछ रहा है क्या पूछ रहा है? मेरा पूछ रहा है A अनुपात
ए अनुपात सी, ए अनुपात सी पूछ रहा है। तो ए बराबर कितना, तो ए बराबर 35 और सी बराबर कितना, तो सी बराबर 21। यही ना पूछ रहा है, यही ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो एक अंक से अगर कटेगा ना दोनों वैल्यूआ, एक अंक से अगर कट रहा है तो इसको काट देंगे, अगर नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे, ठीक है। तो देखो एक अंक से नहीं कट रहा है, देखो 7 मतलब इससे कट रहा है कि नहीं, 7 × 5 = 35 और 7 × 21, यानी हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। 3 × 7 = 21 है ना, और 5 × 7 = 35 हो गया। 5:3 आपका यही राइट आंसर हो गया। ये तो आपका हो गया किससे, मेथड से, ठीक है। ये आपका हो गया दोस्तों मेथड से। अब हम लोग करते हैं शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से हम लोग करते हैं, ट्रिक से इसको हल। तो ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, जब भी फर्स्ट एंड लास्ट पूछेगा, यानी कि ए अनुपात सी लास्ट है, ए अनुपात डी पूछ देगा कभी कभी डाटा में, तो वो भी फर्स्ट एंड लास्ट। तो आप ट्रिक याद रखिएगा, क्या ट्रिक जैसे याद रखिएगा, ट्रिक में फर्स्ट एंड लास्ट पूछेगा तो आपको क्या करना है, जो डाटा दिया रहेगा ए अनुपात बी गुने बी अनुपात सी, इसमें सी तक दिया हुआ है ना, अगर डी तक दे देगा तो हम लोग गुना कर देंगे डी अनुपात सी अनुपात डी, सी अनुपात डी, डी तक देगा तब, लेकिन इसमें दिया है का सी तक वैल्यू, तो हम लोग सी तक फिलहाल करते हैं, ठीक है। अब देखो ए बटा बी, तो ए बटा बी कौन सा है, तो ए बटा बी है 7/9 है, गुने कौन सा है बी बटा सी 15/7 हो जाएगा 7, 15/7 हो जाएगा। मैंने क्या अनुपात का मतलब हम क्या बताए थे, बट्टा भाग बताए थे पहला ही क्लास में। तो जो भी पहला क्लास ना देखे ना, वो कृपया कर जाके पहला क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखो इसको काटा कोटी मारा पेटी कर दो, तो अब देखो इसको मारा पेटी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 7 7 7 तो कट जाएगा रे बाबू, ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, अब हो जाएगा ये 5 × 3 = 15, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। और बट्टा को हम लोग क्या लिखेंगे, बट्टा को हम लोग लिखेंगे 5:3 लिखेंगे, बट्टा को हम लोग लिखेंगे 5:3। यही देखिए मेथड से भी यही आया था ना, और शॉर्ट ट्रिक से भी यही आया। सबसे आसान कौन, तो जो भी आसान है, चलिए फटाक सा लाइक दबा दीजिए। सबसे आसान आपको ट्रिक से नहीं आएगा, मेथड से बना लीजिएगा, ठीक है। अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो ट्रिक फटाक से मार लीजिएगा। चलिए ठीक है, आशा करता हूं आप सबको समझ में आया होगा पहला प्रश्न, ठीक है। तो अब हम लोग फटाफट से एकदम हेलीकॉप्टर की तरह उड़ेंगे, पूरा एकदम हेलीकॉप्टर की तरह, जैसे हेलीकॉप्टर होता है उसे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और हल करेंगे, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है बच्चों, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि ए अनुपात बी इक्वल 5:7, बी अनुपात सी इक्वल 6:7। कितना कितना का दिया, 5:7 और 6:7 आपका दे दिया है, ठीक है। वैल्यू ए आपका दे दिया है और निकालने के लिए बोल दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी। कैसे करेंगे तो आपको बताया हुआ है कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन है समान, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बनाने के पहले आप लोग को एक खुशखबरी है कि आप सबका जो है 2023 सेशन के लिए पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक ITI नर्सिंग का जो है ऑफलाइन क्लासेस आपका स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। पाई क्लासेस गया, ऑफलाइन क्लासेस अगर आप करना चाहते हैं तो आप गया में गेल बिघा मोड़ आइए। गेल बिघा मोड़ के बाद आपको एक मुन्नी मस्जिद है, मुन्नी मस्जिद के पास जो है ऑफलाइन क्लासेस ब्रांच चलती है, तो वहाँ पे आप लोग आ सकते हैं, ठीक है। जो गया के आसपास डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, या फिर इस नंबर पे जो नीचे नंबर स्क्रॉल कर रहा है उस पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कब से न्यू बैच स्टार्ट होने वाले है, कब से, या फिर न्यू बैच जो स्टार्ट हुई कितने दिन का है, कितने दिन स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग को ये बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। तो अपने दोस्तों को भी खुशखबरी शेयर करेंगे फटाफट से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फटाफट हम लोग बना लेते हैं। चलिए ए अनुपात बी बराबर दे दिया है, का दे दिया है, ए अनुपात बी बराबर का दे दिया है बाबू 5:7 दे दिया है, और बी अनुपात बराबर का दे दिया, सॉरी बी अनुपात बराबर का दे दिया है बाबू 6:7 दे दिया है। अब देखो एकरा में दोनों का चीज है, दोनों एक जात का है, तो इसका एक जात का वैल्यूआ लेकिन है अलग अलग, है ना, समान है लेकिन वैल्यूआ जो है अलग अलग है। तो ये जो है वैल्यूआ बी का वैल्यूआ दोनों का समान करने के लिए क्या करेंगे, तो दिमाग लगाओ और दिमाग खोपड़िया खोलो। तो यानी कि देखो एकरा में 6 है, एकरा में 7 है कि नहीं। तो एकरा में हम गुना कर देंगे 6 से, एकरा में गुना कर देंगे हम लोग 7 से, और बाकी ये दोनों का वैल्यू का आएगा उससे हमको मतलब ना है, हमको मतलब है बी से समान किसको करना है, तो समान जात वाला को समान करना है, ठीक है। तो चलो इसमें हम लोग गुना करते हैं 6 से, सॉरी 7 से, और इसमें हम लोग गुना करते हैं किससे 6 से,
ठीक है। देखो तो 6 7 42, 6 7 42 हो जाएगा तो एक मेरा क्या बन जाएगा, 6 5 के 30 अनुपात 6 7 42 हो जाएगा, 6 6 42 हो जाएगा और 7 49 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, हो जाएगा। अब मेरा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर का हो जाएगा, अब मेरा ए बराबर हो जाएगा 30, ए बराबर का हो जाएगा 30, अनुपात बी बराबर का हो जाएगा 42 और अनुपात सी बराबर का हो जाएगा 49। हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं रे बाबू, बोलो हाँ या ना, हो जाएगा। अब देखो एक अंक से कटेगा, एक अंक से कटेगा तो इसको हम लोग काटेंगे अन्यथा नहीं काटेंगे, ठीक है। एक अंक से कट रहा है या नहीं कट रहा है, आप दिमाग लगा सकते हैं, तो नहीं कट रहा है। एक अंक से सारा डाटा कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यही आपका हो जाएगा आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आशा करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर 5 अनुपात 7, तो ए अनुपात सी का होगा। अब देखो प्रश्न संख्या 1 जैसा है कि नहीं, प्रश्न संख्या 1 जैसा ही है। फर्स्ट एंड लास्ट विधि का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। तो इसका शॉर्ट ट्रिक हम क्या बताए थे, तो प्रश्न संख्या 1 में बताए थे। चलो सबसे पहले इसको हम लोग देखो मेथड से बना लेते हैं। तो ए अनुपात बी बराबर, ए अनुपात बी दे दिया है 2 अनुपात 3 और बी अनुपात सी दे दिया है 5 अनुपात 7। तो देखो यहाँ पे वैल्यू कर देंगे समान, क्योंकि यहाँ पे दोनों कौन सा है, तो दोनों देखो एक जात का है कि नहीं, बी है ये भी है लेकिन वैल्यू है अलग। तो इसको देखो क्या करेंगे, तो इसमें गुना कर देंगे 3 से, इसमें गुना कर देंगे 5 से। मेरा आ जाएगा कितना, 7 3 21 आ जाएगा, 5 3 15 आ जाएगा। यहाँ जाएगा 15, यहाँ पर आ जाएगा 5 2 का 10 आ जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, अब ए अनुपात सी बोला है तो यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू हो जाएगा ए बराबर 10 अनुपात 15 अनुपात 21 हो जाएगा। अब ए अनुपात सी का हो जाएगा, ए अनुपात सी हो जाएगा बाबू 10 हो जाएगा और अनुपात 21 हो जाएगा। कटेगा काटेंगे, ना कटेगा ना काटेंगे, ठीक है। एक वैल्यू से कटेगा काटेंगे, ना काटेगा तो ना काटेंगे, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। ये हो गया मेथड से। अब हम लोग ट्रिक का बताए थे, हम लोग ट्रिक का देखे थे, हम लोग ट्रिक का देखे थे, ए बटा बी गुनी बी बटा सी देखे थे, ठीक है ही है ना। ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछता है तो क्या ए अनुपात सी बराबर, अगर पूछता है तो फर्स्ट एंड लास्ट तो ए बटा बी का हो जाएगा, ए बटा बी हो जाएगा 2 बटा 3 और गुनी बी बटा सी का हो जाएगा, बी बटा सी हो जाएगा 5 बटा 7 हो जाएगा। अब देखो गुना हो जाएगा, क्या गुना होगा कि नहीं, गुना होगा। देखो 5 दूना का 10 हो जाएगा, गुना का हो जाएगा 5 दूना का 10 हो जाएगा और 7 के 21 हो जाएगा। अब देखो 10 अनुपात 21 को हम लिख लेंगे 10 अनुपात 21 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 10 अनुपात 21 लिख लेंगे। 10 अनुपात 21 आ गया, मेथड से आपका भी आ गया, ट्रिक से भी आ गया, ठीक है। चलिए फटाक से लाइक दे दीजिए, अपने कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आपको क्लास। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अब देखो प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 यानी कि 4 बोले तो 4, हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, इसको 4 बोलते हैं, ठीक ना। और शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, 4 बोलते हैं, है कि नहीं। हाँ तो ये प्रश्न देख लो, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, पूछा जा चुका है और संभावना भी बनता है पूछने का दोस्तों, ठीक है। तो दिया है 2a इक्वल टू 3b, क्या दिया हुआ है 2a इक्वल टू 3b, 4b इक्वल टू 5c, तो a अनुपात c का होगा, a अनुपात c का होगा। तो आप लोग को पता होगा कि ये जो बराबर के इधर है तो ये क्या है, ये गुना में है, ये कहा है ये गुना में है, ये इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इधर अगर लाएंगे तो हो जाएगा भाग में, हो जाएगा कहाँ, भाग में हो जाएगा, होगा कि नहीं, हो जाएगा भाग में, ठीक है। चलो 1 और b को बटा में ले लो और बाकी 3 और 2 को बटा में ले लो। तो इसको हम लोग लिखेंगे a बटा b। तो a देखो ए रह जाएगा, बी चल जाएगा इधर, बी चल जाएगा इधर, ठीक ना, बी चल जाएगा इधर बट्टा में, तो 2 हो जाएगा, 2 चल जाएगा बट्टा में और ये फिर बी इधर आ जाएगा, 3 के 3 इधर रह जाएगा, तो 3 बट्टा 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 3 बट्टा 2 हो जाएगा। इसी को हम लोग अनुपात में लिख सकते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग अनुपात में लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो हो जाएगा बी, यहाँ पे हो जाएगा क्या, बी इधर ही रहने दो, सी इधर लेके आ जाओ, सी इधर लेके आ गए तो ये हो जाएगा क्या, देखो सी आ गया इधर, तो ये 5 के 5 रह जाएगा, 4 जो इधर है इधर जाएगा तो बट्टा में चल जाएगा। अब इसको आप लोग लिख लीजिए, का लिख लीजिए ए अनुपात बी, तो ए का मान 3 हो गया, ए का मान हो गया कितना 3 और बी का मान हो गया 2, ए का मान 3 और बी का मान हो गया 2, ठीक है। अब बी अनुपात सी, तो बी का मान हो गया 5 और सी का मान हो गया 4।
बी का मान हो गया 5 और सी का मान हो गया 4। अब मेरा पूछ रहा है का ए अनुपात सी, तो 100 ट्रिकवा भी लगा सकते हैं। कहाँ से? यहाँ से ट्रिकवा लगा सकते हैं कि नहीं? इसमें ट्रिक हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, ट्रिक हम लोग लगा सकते हैं ए बटा बी गुने बी बटा सी। चलो इसको हम लोग हल करते हैं। तो बी को देखो दिमाग लगाओ कि कितना कितना से गुना करेंगे, तो एक में 2 से गुना कर देंगे, एक में 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो अधिकांशता में आपका जो है जो डाटा इधर रहेगा इधर गुना कर दीजिए, और जो डाटा इधर रहेगा इधर गुना कीजिए, आपका समान हो जाएगा, डाटा समान हो जाएगा वैल्यू है ना। 90% जो है 90% प्रश्न में आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। कुछ कुछ प्रश्न जो पेचीदा प्रश्न होता है ना, उसमें जो आपका थोड़ा सा उलटफेर करेगा। चलो इसको हम लोग गुना करते हैं। देखो क्या हो जाएगा, 5 गुना का 10 हो जाएगा, अनुपात 5 या 15 हो जाएगा। याद रखिएगा जब भी गुना कीजिएगा तो दोनों बार डाटा में कीजिएगा। ठीक है, दोनों डाटा में कीजिएगा। जब भी गुना कीजिएगा तो दोनों डाटा में कीजिएगा। और फिर बोलेगा कि काहे सर दोनों डाटा में काहे करेंगे, तो पहला प्रश्न सॉरी पहला ही क्लास में आपको मैं बताया था क्यों करते हैं। ठीक है, तो जो भी पहला क्लास नहीं देखे वो जाकर देख लेंगे, दूसरा क्लास भी देख लेंगे। और आपका जो प्ले लिस्ट बन चुका है, प्ले लिस्ट आप जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जो है फर्स्ट एंड दोनों का क्लास मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगा। तो चलो ये हो जाएगा 4 दूनी के 8 हो जाएगा, अनुपात 5 दूनी के 10 हो जाएगा। ये कितना आता है उससे हमको कोई मतलब नहीं, ये कितना आता है उससे हमको कोई मतलब नहीं। मतलब हमको किससे है, तो जो बी जो वैल्यू सेम करेंगे ना, हमको मतलब उससे है। ठीक है, तो चलो हो गया। तो अब मेरा आ गया कितना, ए अनुपात बी अनुपात सी अगर हम लोग कर लेंगे तो ए हो जाएगा 15, बी हो जाएगा 10 और सी हो जाएगा 8। मेरा पूछ रहा है क्या, मेरा पूछ रहा है ए अनुपात सी, तो ए अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा, 15 अनुपात 8 हो जाएगा। 15 अनुपात क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। होगा कि नहीं रे बाबू, होगा सर, होगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। एक वैल्यू से कटेगा तो काटेंगे, ठीक है, अगर एक वैल्यू से नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। चलो ये तो हो गया आपका मेथड द्वारा। ट्रिक हम लोग का देखे थे, ए बटा बी गुने बी बटा सी देखे थे। ठीक है, कभी कभी आपको ए बटा बी बटा सी बटा डी ई तक भी आपको दे देगा। ठीक है, तो आपका सेम ट्रिक लागू होगा, सेम ट्रिक लागू होगा। तो ए बटा बी क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 3/2 गुने 5/4 कर दो, 5/4 कर दो, सॉरी यहाँ पे 5/4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको गुना कर दो तो 5 या 15 हो जाएगा, 4 दूनी की 8 हो जाएगा। आ गया कि नहीं, 15/8। इसको आप लोग 15 अनुपात 8 लिख लो। चलो राइट आंसर फटाक सा। ये इतना करना पड़ेगा, लेकिन इसमें इतना करना पड़ेगा, आपका दिया हुआ रहेगा। तो सिर्फ आपको जो एक गुना में था इसको हम लोग भाग में लाकर जो है डाटा निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। टाइप नंबर 2। ठीक है, समझ में आ रहा है तो फटाफट से अपने दोस्तों को वीडियो को एकदम से शेयर मार दीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, ताकि आपका जो नेक्स्ट क्लास भी आपको इस प्रकार से मिलता रहे। चलो अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको VVI कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही लाजवाब सवाल है। कह रहा है कि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z है कि नहीं। तो इसके पहले जो हिसाब बनाए, जो मैथ बनाए, उसी पे आधार पे ये भी है रे बाबू लोग। कहा है तो x को है ना, y को इधर लेके चला आओ तो x से अनुपात y का मान निकल जाएगा, और z को इधर लेके चलाओ तो y और z का मान निकल जाएगा, है कि नहीं। तो चलो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। x इधर है और y को इधर लेके चलाओ, बराबर का है 1/3 के 3 रहने दो। ठीक है, और y बराबर देखो इधर है तो y को यहीं रहने दो, z को ये जो है z इधर लेके चलाओ, z हो गया इधर, इक्वल टू 1/2 ही हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। होगा कि नहीं, हो जाएगा सर, हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो जाएगा x बराबर का मान यहाँ निकाल दो, तो यहाँ पर इसको अनुपात में लिख दो। x अनुपात y बराबर का हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पे y अनुपात z बराबर का हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। होगा कि नहीं, अरे होगा कि नहीं, होगा। अब एकरा देखो करेंगे समान, एकरा करेंगे वैल्यू समान। तो समान के लिए क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 3, तो इसको क्या करेंगे, इसको देखो 3 से गुना कर देंगे, है कि नहीं, और इसको जो है 1 से गुना कर देंगे, या फिर ना भी कीजिए कोई बात नहीं। लेकिन जो है ये जो डाटा रहेगा इधर गुना कर दीजिएगा, और जो ये डाटा रहेगा इधर गुना कर दीजिएगा। 90% जो है प्रश्न में ऐसा आपको जो है समान हो जाएगा। इसको देखो, लेकिन गुना करना है किससे, तो दोनों से करना है, दोनों वैल्यू से गुना करना है। 1 से कीजिएगा तो आपको गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो 3 दूनी की हो जाएगा और हो जाएगा 3 एकम 3, फिर यहाँ पे 3 एकम 3, 1/3। अब मेरा पूछा है क्या, x अनुपात y अनुपात z का मान है। यहाँ पर आप वैल्यू लिख दीजिए, x अनुपात y अनुपात z। z बराबर का हो जाएगा, देखो x बराबर हो जाएगा 1 और y बराबर हो जाएगा 3, है कि नहीं। 3 का वैल्यू हम y का समान किए थे कि नहीं, और z बराबर हो जाएगा 6। यही आपका हो गया राइट आंसर, यही हो गया आपका राइट आंसर। तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का टाइप आ गया है,
कमेंट जरूर कीजिएगा। इस प्रकार का प्रश्न आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी लेवल का मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, जीरो से एकदम जीरो लेवल से लेकर चल रहा हूँ हाई लेवल तक। बहुत ही अच्छे प्रश्न आने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइप नहीं, अभी टाइप 2 ही चलेगा, ठीक है। एक क्लास और चलेगा टाइप 2, इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए वीडियो को फटाफट से, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, ताकि आपको जिस प्रकार का क्लास आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।